आइए दोस्त, आपके साथ एक और कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है पहला पहला प्यार। माँ को कैसे हुआ अपने बेटे की पसंद का एहसास। तो आइए कहानी सुनते हैं। तुम मेरी बात मान लो और आज खाने की मेज़ पर मम्मी पापा को सारी बातें साफ साफ बता दो। आखिर कब तक यूँ परेशान बैठे रहोगे। बच्चों की बातों कान में पड़ी तो मैं रुक गई। ऐसी कौन सी गलती विक्की से हुई जो वह हमसे छिपा रहा है और उसका छोटा भाई उसे सलाह दे रहा है। मैं बात क्या है यह जानने की गरज से छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ साफ साफ बता देना जितना तू समझ रहा है। विक्की की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह इतना मुश्किल भी तो नहीं है। आपकी जगह मैं होता तो देखते ही कितनी स्टाइल से मम्मी पापा को सारी बातें बता भी देता और उन्हें मना भी लेता। इस बार बिन्नी की आवाज़ आई। तेरी बात और है पर मुझसे किसी को ऐसी उम्मीद नहीं होगी। यह आवाज़ मेरे बड़े बेटे विक्की की थी। आपने कोई अपराध तो नहीं किया तो जो इतना डर रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपकी बात सुनकर गले लगा लेंगे। बिन्नी की आवाज़ खुशी और उत्साह दोनों से भरी हुई थी। बात क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर और खड़ी रहकर उनकी आगे की बात सुनती तो शायद कुछ समझ में आ भी जाता, पर तभी प्रेस वाले ने डोर बेल बजा दी तो मैं दबे पाँव वहाँ से खिसक ली। बच्चों की आधी अधूरी बातें सुनने के बाद तो और किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। बार बार मन में यही प्रश्न उठता कि मेरा वह पुत्र जो अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताए बिना मुंह में कौर तक नहीं डालता, आज ऐसा क्या कर बैठा जो हमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सोचा चलकर साफ साफ पूछ लूँ, पर फिर लगा कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी छिपकर उनकी बातें सुनती है। जैसे तैसे दोपहर का खाना तैयार करके मेज़ पर लगा दिया और विक्की बिन्नी को खाने के लिए आवाज़ दी। खाना परोसते समय ख्याल आया कि यह मैं क्या कर दिया। लौकी की सब्जी बना दी। अभी दोनों अपनी अपनी कटोरी मेरी ओर बढ़ा देंगे और कहेंगे कि रामदेव की प्रबल अनुयायी माता जी, या लौकी की सब्जी आपको ही सादर समर्पित हो, कृपया आप ही इसे ग्रहण करें। पर मैं आश्चर्यचकित रह गई यह देख कर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दोनों इतने मन से सब्जी खाने में जुटे थे मानो उससे ज़्यादा प्रेम नहीं कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। बात ज़रूर कुछ गंभीर है, मैंने मन में सोचा, क्योंकि मेरी बनाई नापसंद सब्जी या और भी किसी चीज़ को चुपचाप तभी खा लेते हैं जब ये कुछ देर पहले उन्हें किसी बात पर ज़बरदस्त डांट पड़ी हो या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो। खाना खाकर विक्की और बिन्नी फिर से अपने कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था कि किसी खास मसले पर मीटिंग अटेंड करने की बहुत जल्दी हो उन्हें। विक्की सीए है कानपुर में, उसने अपना शानदार ऑफिस बना लिया। ज़्यादातर शनिवार को ही आता है और सोमवार को चला जाता है। बिन्नी एमबीए की तैयारी कर रहा है। बचपन से दोनों भाइयों के स्वभाव में ज़बरदस्त अंतर होते हुए भी दोनों पल भर को भी अलग नहीं होते हैं। विक्की बेहद शांत स्वभाव का आज्ञाकारी लड़का रहा है तो बिन्नी इसके ठीक उल्टा अत्यंत चंचल और अपनी बातों को मनवा कर ही दम लेने वाला रहा। इसके बावजूद इन दोनों भाइयों का प्यार देख हम दोनों पति पत्नी मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। अपना काम निपटाकर मैं बच्चों के कमरे में चली गई। संडे की दोपहर हमारी बच्चों के कमरे में ही गुजरती है और बच्चे हमसे सारी बातें भी कह डालते हैं, जबकि ऐसा करने में दूसरे बच्चे माँ बाप से डरते हैं। आज मुझे राजीव का बाहर होना बहुत खलने लगा। वह रहता तो माहौल ही कुछ और होता और वह किसी न किसी तरह बच्चों की मन की था ले ही लेता। मेरे कमरे में पहुंचते ही बिन्नी अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया, मम्मा एक बात आपको बताऊं। विक्की दाने। उसकी बात विक्की की घूरती निगाहों की वजह से वहीं की वहीं रुक गई। मैंने एक दो बार कहा कि ऐसी कौन सी बात हो जो आज तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो, पर विक्की ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ नहीं मम्मी, थोड़ी ऑफिस से संबंधित समस्या है, मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता। पर बिन्नी के पेट में कोई बात बचती ही नहीं। हालांकि मैं मन ही मन बहुत परेशान थी, फिर भी न जाने कैसी झपकी लग गई और मैं वहीं लेट गई। अचानक अम्मा
शब्द कानों में पड़ने से एक झटके से मेरी नींद खुली, पर मैं आंखें मूंदी पड़ी रही। मुझे सोता देखकर उनकी बातें फिर से चालू हो गई और इस बार उसी कमरे में होने की वजह से मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। विकी ने बिनी को डांटा, तुझे मना किया था, फिर भी तू अम्मा को क्यों बताने जा रहा था? क्या करता? तुम्हारे पास हिम्मत जो नहीं है दद्दा। अब मुझसे ही नहीं रहा जाता। अब तो मुझे जल्दी से भाभी को घर लाना है, बस चाहे कैसा भी हो। विक्की ने एक बार फिर से बिनी को चुप रहने का इशारा किया। उसे डर था कि कहीं मैं जाग न जाऊं या उनकी बातें मेरे कानों में न पड़ जाए। अब तक तो नींद को मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी। तो क्या विक्की ने शादी कर ली है? यह सोचकर मानो मेरे शरीर से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार, और कैसे हम अपने बच्चों में यह विश्वास उत्पन्न करने में असफल रह गए कि जीवन के हर निर्णय में हम उनके साथ हैं। आज पल पल की बातें शेयर करने वाले मेरे बेटे ने मुझे इस योग भी नहीं समझा कि अपनी शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले में शामिल करें। शामिल करना तो दूर, उसने तो बताने तक की भी ज़रूरत नहीं समझी। मेरे व्यथित और तड़पते दिल से एक आवाज़ निकली, विक्की सिर्फ एक बार कहकर तो देख होता बेटा तुमने, फिर देखते कैसे तुम्हारी पसंद को अपने अरमानों का जोड़ा पहनाकर इस घर में लाती, और तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। पल भर के अंदर ही विक्की के पिछले 25 बरस आंखों के सामने गुजर गए और उन 25 सालों में कहीं भी विक्की ने मेरा दिल दुखता हुआ नहीं दिखा। टेबल पर रखे फल उठाकर खाने से पहले भी वह जहाँ होता वहीं चिल्लाकर मुझे बताता कि अम्मा मैं यहाँ सेब खाने जा रहा हूँ, और आज एक पल में ही पराया बना दिया बेटे ने। कलेजे को चीरता हुआ आंसुओं का सैलाब बंद पलकों के छोर से बूंद बनकर टपकने ही वाला था कि अचानक विक्की की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तुमने देखा नहीं मम्मी पापा को कितने अरमान हैं अपनी बहुओं को लेकर, और बस मैं इसी बात से डरता हूँ कि कहीं बरखा मम्मी पापा की कल्पनाओं के अनुरूप नहीं उतरी तो क्या होगा। अगर मैं पहले ही इन्हें बता दूंगा कि मैं बरखा को पसंद करता हूँ, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मम्मी पापा उसे नापसंद करें। वे हर हाल में मेरी शादी उससे करा देंगे, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। मम्मी पापा के शौक़ और अरमान पूरा होने चाहिए, उनकी बहू उन्हें पसंद होनी चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और अगर वह उन्हें पसंद नहीं आई तो देखेंगे, पर मैं तो इतना तो तय ही कर लिया है कि मैं पहले से यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो विक्की ने शादी नहीं की है, वह केवल किसी बरखा नाम की लड़की को पसंद करता है, और उसकी समस्या यह है कि बरखा के बारे में हमें बताए कैसे। इस बात का एहसास होते ही जैसे मेरे बेजान शरीर में जान वापस आ गई। एक बार फिर मेरे सामने वही विक्की सा खड़ा हुआ जो अपनी बात कहने से पहले मेरे चरणों में आकर चक्कर लगाता रहता था, मेरा मुंह देखता, फिर शर्माते झिझकते हुए अपनी बात कहता। उसका कहना कुछ ऐसा होता कि मन करने का मैं साहस भी नहीं कर पाती। बुद्धू कहीं का, मन ही मन में बुदबुदाई। जानता है कि मम्मा किसी बात के लिए मना नहीं करती, फिर भी इतनी बात कहने से डर रहा है। सोकर उठी तो सिर बहुत हल्का सा लग रहा था। मन में चिंता का स्थान एक चुलबुले उत्साह ने ले लिया था। मेरे बेटे को प्यार हो गया, यह सोच कर मुझे गुदगुदी सी होने लगी। अब मुझे समझ में आने लगा कि बिनी को भाभी घर में लाने की इतनी जल्दी क्यों मच रही है। ऐसा लगने लगा कि बिनी का उतावलापन मेरे अंदर भी आ रहा। मन होने लगा कि अभी चलूँ विक्की के पास और बोलूँ कि ले चल मुझे मेरी बहू के पास, मैं अभी उसे अपने घर में लाना चाहती हूँ। पर माँ होने की मर्यादा और खुद की विक्की के मुझसे सुनने की एक चाह ने मुझे रोक दिया। रात को खाने की मेज़ पर मेरा मूड तो खुश था ही, दिन भर के बाद बच्चों से मिलने के कारण राजीव भी बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने देखा कि बिनी कई बार विक्की को इशारा कर रहा था कि वह हमसे बात करे, पर विक्की हर बार कुछ कहते कहते रुक सा जाता। अपने बेटे का यह हाल मुझसे और देखा नहीं गया, और मैंने पूछी, बेटी तुम कुछ कहना चाह रहे हो विक्की? नहीं, हाँ मैं यह कहना चाहता था अम्मा कि जब से कानपुर गया हूँ दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाती। अगर आप कहें तो अगले संडे को घर पर दोस्तों की एक पार्टी रख लो। वैसे भी जब से काम शुरू किया सारे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है। कहा होता आज ही इंतजाम कर दिया होता। मैंने कहा वैसे कुल कितने दोस्त को बुलाने की सोच रहे हो? सारे पुराने दोस्त ही हैं, कोई नया भी है? हाँ 2-4 नए भी हैं। अच्छा रहेगा, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि बिनी अच्छा रहेगा कहकर विक्की ने बिनी को संकेत करके राहत की सांस ली।
मैं समझ गई कि पार्टी की योजना दोनों ने मिलकर बरखा को हमसे मिलाने के लिए ही बनाई है और विक्की के नए दोस्त में बरखा भी शामिल होगी। अब बच्चों के साथ साथ मेरे लिए भी पार्टी की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। अगले संडे की सुबह से ही विक्की बहुत नर्वस दिख रहा था। कई बार मन में आया कि उसे पास बुलाकर बता दूं कि वह सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है और बरखा जैसी भी होगी मुझसे पसंद होगी। पर एक बार फिर विक्की के भविष्य को लेकर आशंकित मेरे मन ने चुपचाप कर दिया कि कहीं बरखा विक्की की योजना निकली तो। जब तक बात सामने नहीं आई तब तक वो ठीक है, उसके बारे में कुछ भी राय दे सकती हूँ, पर अगर एक बार सामने बात हो गई तो विक्की का दिल टूट जाएगा। 4 बजते बजते विक्की के दोस्त एकाएक करके आने लगे। सच कहूँ तो उस समय मैं खुद भी काफ़ी नर्वस होने लगी थी। आने वालों में बरखा नाम की लड़की ना मालूम कैसी होगी, सचमुच वह मेरे विक्की के लायक होगी या नहीं। मेरी भावनाओं को राजीव अच्छी तरह समझ रहे थे और आंखों के इशारे से मुझे धैर्य रखने का कह रहे थे। हम देखकर आश्चर्य हो रहा था कि सदैव हंगामा करते रहने वाला विनी भी बिल्कुल शांति से मेरी मदद में लगा था और बीच बीच में जाकर विक्की की बगल में कुछ इस अंदाज से खड़ा होता मानो उससे कह रहा हो, दा दुखी ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक 4:30 बजे बरखा ने अपनी एक सहेली के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उसके घुसते ही विक्की की नज़रें विनी से और मेरी नज़रें इनसे जा टकराई। विक्की अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन्हें हमारे पास लाकर उनसे हमारा परिचय करवाया। बरखा या मेरे मम्मी पापा है और मम्मी पापा या मेरी नई दोस्त बरखा है और यह बरखा की दोस्त मालविका है। ये दोनों MSc कर रही हैं। पिछले 7 महीने से हमारी दोस्ती है, पर आप लोगों से मुलाकात न करवा सका। हमने महसूस किया कि बरखा से हमारे परिचय के दौरान पूरे कमरे का शोर थम गया था। इसका मतलब था कि विक्की के सारे दोस्त को पहले से बरखा के बारे में मालूम था। सच, प्यार एक ऐसा मामला है जिसके बारे में बच्चों के माँ बाप को ही सबसे बाद में पता चलता है। बच्चे अपना यार दूसरों से तो खुलकर शेयर कर लेते, पर अपनों से बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बरखा को देख लेने और उससे बातचीत कर लेने के बाद मेरे मन में उसे बहू बना लेने का फैसला पूर्णतः पक्का हो गया। विक्की बरखा के ही साथ बातें कर रहा था, पर उससे ज़्यादा विनी उसका ख्याल रख रहा था। पार्टी लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर थी। यूँ तो हमारा फैसला पक्का हो चुका था, पर फिर भी मैंने एक बार बरखा को चेक करने की कोशिश की कि शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने के उसमें गुण है या नहीं। मेरा मानना है कि लड़की कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, पर घर परिवार को उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता सदैव एक बच्चे की तरह होती है। वह चूल्हे चौके में अपना दिन भले ही न गुजारे, पर चौके में क्या कैसे होता है इसकी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए, ताकि वह अच्छा बनकर खिलाने का वक्त न रहते हुए भी कम से कम अच्छा बनने का हुनर तो अवश्य रखती हो। मैं शादी से पहले घर गृहस्थी में निपुण होना आवश्यक नहीं मानती, पर उसका खा मालूम रहने फिर भी उसकी जिम्मेदारी को निभा पाने की विश्वसनीयता होती है। बहुत से रिश्तों को इन्हीं बुनियादी जिम्मेदारियों के अभाव में बिखरते देखा था मैंने। इसलिए विक्की के जीवन के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने बरखा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, सुबह से पार्टी की तैयारी में लगे होने की वजह से इस वक्त सिर बहुत दुखने लगा है। मैंने गैस पर तुम सबके लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। अगर तुम्हें चाय बनानी आती है तो प्लीज़ तुम बना लो। जी आंटी, अभी बना लाती है। कहकर वह विक्की की तरफ पलटी। किचन कहाँ है? उस तरफ। हाथ से किचन की तरफ इशारा करते हुए विक्की ने कहा, चलो मैं तुम्हें चीनी और चाय पत्ती बता देता हूँ। कहते हुए बरखा के साथ ही चल पड़ा। बरखा जी को अदरक कूट कर दे आता हूँ, कहता हुआ विनी भी उसके पीछे लिया। चाय चाहे सबके सहयोग से बनी हो या अकेले पर बनी ठीक थी। किचन में जाकर मैं देखा आई चीनी और चाय पत्ती के डब्बे यथास्थान रखे थे। दूध ढककर फ्रिज में रखा था और गैस के आसपास कभी भी चाय गिरी फैली नहीं थी। मैं निश्चित होकर बैठ गई। मुझे मेरी बहू मिल गई। एकाएक कर दोस्तों का जाना शुरू हो गया। सबसे अंत में बरखा और मालविका हमारे पास आई और नमस्ते करके हमसे जाने की अनुमति मांगने लगी। अब हमारी बारी थी। विक्की ने अपनी मर्यादा निभाई थी। पिछले न जाने कितने दिनों से अजमन की स्थिति गुजरने के बाद उसने हमारे सामने अपनी पसंद जाहिर नहीं की, बल्कि उसे हमारे सामने लाकर हमारी राय जानने समझने का प्रयत्न करता रहा।
और हम दोनों को अच्छी तरह पता है कि अभी भी अपनी बात कहने से पहले वह बरखा के बारे में हमारी राय जानने की कोशिश अवश्य करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही इंतज़ार क्यों न करना पड़े। मैं अपने बेटे को और असमंजस में नहीं देख सकती थी। अगर वह अपने मुंह से नहीं कह पा रहा था तो उसकी बात को मैं ही कहकर उसे कसमस से उबार लूँगी। बरखा के दोबारा अनुमति मांगने पर मैंने कहा, घर की बहू क्या घर से खाली हाथ और अकेली जाएगी? मेरी बात का अर्थ जैसे पहली बार किसी की समझ में नहीं आया। मैंने विक्की के हाथ पकड़कर कहा, तेरी पसंद हमें पसंद है, चल गाड़ी निकाल, हम सब बरखा को उसके घर पहुंचाने जाएंगे। वहीं इसके मम्मी डैडी से रिश्ते की बात भी करनी है। अब अपनी बहू को घर में लाने की हमें भी बहुत जल्दी है। मेरी मेरी बात का अर्थ समझ में आते ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मम्मी पापा को यह सब कैसे पता चला? इस सवाल में उलझा अटका विक्की पहले तो जहाँ का तहाँ खड़ा रहा, फिर अपने पापा की पहल पर बढ़कर उनके सीने से लगा लिया। इन सब बातों में समय गंवाए बिना बिनी गैरेज से गाड़ी निकालकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। उसकी बेताबी देखकर मैं दौड़ते हुए अपनी खानदानी अंगूठी लेने के लिए अंदर चली गई, जिसे मैंने बरखा के माता पिता की सहमति को लेकर उसे वहीं पहनाने वाली थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कहानी ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी तरह नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचती रहे। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे कि बरखा के साथ क्या हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।